हर एक वो चीज जो परमेश्वर की वाणी को सुनने में रुकावट उत्पन्न कर दे, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सत्य है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 और 1 वचन और 14 वचन। पहली पतरस की पत्री अध्याय 5 और 8 और 9 वचन। थैंक यू जीसस। शैतान ने मानव जाति के विरुद्ध अपनी धूर्त युक्तियों को नहीं बदला है। वह हमें चुनौती देने के लिए ना तो ताकतवर है और ना ही बुद्धिमान। आमीन। उसकी एकमात्र आशा उसकी चालाकी है। मसीह में उसकी युक्तियों को पहचानने तथा निष्फल करने के लिए हमारे पास सभी अस्त्र मौजूद हैं। आमीन। सबसे पहला काम जो सर्प ने किया वह हव्वा के साथ वार्तालाप का आरंभ करना था। उसका विरोध करने के बजाय हव्वा उसके साथ संवाद में शामिल हो गई। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 और 2 वचन। इस पारस्परिक क्रिया के द्वारा मनुष्य पाप में गिरा। दुष्टों को स्वयं से बात करने की अनुमति देना हमारी बहुत सी असफलताओं का कारण होता है। यह हम शैतान की प्रथम परीक्षा से सीखते हैं। हालेलुया। मसीह में जीवन किसी भी समय या अवसर पर अशुद्ध आत्माओं के मुंह को बंद करता है। यीशु इस रहस्य को जानते थे और इसलिए उसने सभी अशुद्ध आत्माओं को बोलने की अनुमति नहीं दी। मरकुस की पुस्तक अध्याय 1 और 34 वचन। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 और 41 वचन। जब उसकी परीक्षा हुई तब उसने परमेश्वर के लिखित वचन के अलावा और कुछ भी नहीं कहा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 1 से 11। थैंक यू जीसस। मसीह में एकीकरण के कारण हम भी दुष्ट को उसी क्षण रोक सकते हैं जब वह हमारे कान में फुसफुसाना आरंभ करता है। हमारे पास उसी समय उसका मुंह बंद करने के लिए मसीह द्वारा प्रदान अधिकार है। आमीन। हम दुष्ट को बात करने की अनुमति देने से इनकार कर सकते हैं। परीक्षा को उसके प्रथम चरण पर ही रोक दीजिए। उसके साथ कभी बातचीत मत कीजिए। उसके विचारों को भी मन में ना आने दें। थैंक यू जीसस। संदेह। दुष्ट की एक और युक्ति हमारे मन में संदेह का बीज बोना है और इस कारण हम परमेश्वर के वचन पर संदेह करते हैं। क्या वास्तव में परमेश्वर ने कहा? दुष्ट की हमेशा ऐसी ही आवाज होती है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 और 1 वचन। उसने हमारे प्रभु यीशु के साथ भी यही कोशिश की। हम मसीह में क्या हैं, इस बात पर शैतान हम में संदेह और अविश्वास उत्पन्न करेगा। इससे सचेत रहें। शैतान ने हव्वा के सामने खुद को परमेश्वर से अधिक चिंता करने वाला दर्शाने की कोशिश की। हालेलुया। कभी कभी वह परमेश्वर द्वारा प्रतिबंधित करने को परमेश्वर के प्रेम और उद्देश्य के प्रति हमारे मन में संदेह भरेगा। वह हमसे यह मनवाने की कोशिश करेगा कि परमेश्वर हमको हमारे आनंद से वंचित कर रहा है, अच्छी वस्तुओं को हमारे पास आने से रोक रहा है। और कभी वह प्रमाणित करने के लिए हमको परखेगा। यदि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, मसीह में हम संदेह के हर विचार का प्रतिरोध कर सकते हैं।
उसके संदेहों के विरुद्ध परमेश्वर के सत्य वचनों का प्रयोग ही हमारा एकमात्र अस्त्र है, जैसे कि यीशु ने किया। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 1 से 11। थैंक यू जीसस। झूठ, एक और अस्त्र जो शैतान ने प्रयोग किया वह था उसका झूठ। उसने हव्वा से झूठ बोला, तुम निश्चय ना मरोगे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 और 4 वचन। कोई भी वचन या विचार जो परमेश्वर के सत्य वचन के विरुद्ध उठता है वह दुष्ट की ओर से है। यह झूठ के पिता की ओर से एक प्रत्यक्ष झूठ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 और 44 वचन। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 10 और 4 वचन। उदाहरण के लिए बाइबल कहती है कि उसके मार खाने से तुम चंगे हो गए। पहली पतरस की पत्री अध्याय 2 और 24 वचन। वह दुष्ट अब झूठा इस सत्य के विरुद्ध आपके शरीर में अपने झूठ के साक्षी लक्षण उत्पन्न करेगा। सभी नकारात्मक लक्षणों को नकार दीजिए या परमेश्वर के सत्य के विपरीत जो है उसका निदान कीजिए। उसी प्रकार वह आपसे झूठ बोलेगा और कहेगा कि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप फूलो फलो। वह बहस करना चाहेगा या परमेश्वर के प्रायश्चित के सत्य को आध्यात्मिक रूप देना चाहेगा, जो कहता है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमीन। क्रॉस पर परमेश्वर ने जो कुछ भी हमारे लिए खरीदा, दुष्ट के झूठ के द्वारा उसका विरोध किया जाएगा। उसके झूठ को ढा दीजिए और आप मसीह में क्या हो यह सत्य जानिए। यीशु ने कभी भी दुष्ट के झूठ का विश्वास नहीं किया, एक बार भी नहीं। उसने शैतान को झूठा और झूठ के पिता के रूप में पहचाना। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 और 44 वचन। दुष्ट में सत्य है ही नहीं, यीशु में झूठ नहीं है, क्योंकि आप उसमें साटे गए हो, आप उसका सत्य प्रचार करते हो, वह आप में सत्य के रूप में रहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 और 6 वचन। आपके ऊपर जो पवित्र आत्मा है वह सत्य का आत्मा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 और 13 वचन। परमेश्वर के सत्य के बारे में आपको घेरा हुआ है। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 और 14 वचन। नई सृष्टि में कोई झूठ या मिथ्या नहीं है। जो आप विश्वास करते हो वैसा ही आप व्यवहार करते हो। यदि आप परमेश्वर के साथ गहरी सहभागिता में चलते हो तब मसीह जो आप में है दुष्ट के किसी भी झूठ का निरंतर पर्दाफाश करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और 7 वचन। जब स्त्री ने शैतान के सुझावों पर विचार करना शुरू किया तो वे उसकी इंद्रियों को अच्छे लगे। स्त्री ने देखा, देखने में मनभाव, चाहने योग्य आदि। उत्पत्ति अध्याय 3 और 6 वचन। थैंक यू जीसस। वह अपनी ही इंद्रियों की गुलाम हो गई। शैतान को हमेशा आपके इंद्रिय क्षेत्र अच्छा लगता है और आपकी इंद्रियों की अभिलाषा को संतुष्ट करने को ललचाता है। आत्मा में जीवन ही आपकी इंद्रियों के इस शासन पर विजय पाने का एकमात्र रास्ता है। आमीन। आपके प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इंद्रियों को खुद पर कभी नियंत्रण नहीं करने दिया। उसने जो देखा या सुना उसके अनुसार कभी भी चीजों का न्याय नहीं किया या निर्णय नहीं लिया। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक अध्याय 11 और 3 वचन। मसीह में यह क्षमता आप में है कि आप अपनी इंद्रियों का विरोध कर सको। आपको न्याय करने की या देखकर चुनने की आवश्यकता नहीं है। प्रियो, दुष्ट के साथ किसी वार्तालाप को अनुमति मत दीजिए।
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा अपनी संपूर्ण शक्ति से उसका विरोध कीजिए। पहली पतरस की पत्री अध्याय 5 और 8 वचन, यहोशू की पुस्तक अध्याय 4 और 7 वचन। निरंतर खुद को और शैतान को यह याद दिलाते रहिए कि आप मसीह में क्या हो। परमेश्वर के वचन के सत्य से खुद को भिगो लीजिए, आत्मा के चलाए चलिए। रोमियो की पत्री अध्याय 8 और 14 वचन। अपने गुरु के समान दुष्ट का मुंह बंद कीजिए। याद रखिए कि प्रत्येक वो बात जो आप में भय उत्पन्न करता और आपको नकारात्मक बनाता है वह दुष्ट की ओर से है। परमेश्वर आपको भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दी है। दुष्ट की चालों के विरुद्ध खड़े होइए और विजयी होइए। आप विजयी होंगे क्योंकि सत्य आप में रहता है। आमीन। दूसरी तीमुथियुस की पत्री अध्याय 1 और 7 वचन। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार और दुष्ट की सारी सामर्थ्य पर जयवंत किया है। मैं शैतान का विरोध करता हूं और मेरे पास से भाग जाता है। मैंने अपने शरीर की लालसाओं एवं अभिलाषाओं को क्रॉस पर चढ़ा दिया है क्योंकि मैं मसीह में हूं। आमीन। थैंक यू जीसस। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। थैंक यू जीसस।